पूर्णिया पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय और गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार सीमा की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सीमा की सुरक्षा और तस्करी दोनों गंभीर मसले हैं, लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री आगामी 24 सितंबर को सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ किशनगंज में बैठक करेंगे और सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की समस्या पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में किशनगंज में भी हिस्सा लेंगे। श्री राय ने बेगूसराय की घटना पर बोलते हुए कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मुख्यमंत्री ओछी बयानबाजी करने लगे हैं और अपराधी बेलगाम होकर घूम रहे हैं। 23 सितंबर दिन को 11 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम मैदान में भारत के माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी जन भावना सभा को संबोधित करेंगे। जन भावना सभा में आने के लिए जो उमंग और उत्साह आम जनता में है, अद्भुत है। यूँ कहे तो इस जन भावना सभा की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ साथ यहाँ की जनता खुद ब खुद कर रही है। पूर्णिया अपना प्रमंडल केंद्र है। इसके आसपास के जिले, यूं कहें कि सीमा के जो जिले हैं, उस जिलों का यह जनभावना रैली है। आप देख रहे हैं कि यह बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, हम सब देख रहे हैं, उस समय से अपराधियों का राज्य यहाँ स्थापित हो चुका है। 2 दिन पहले की घटना बेगूसराय की, खुलेआम कई किलोमीटर तक अपराधी निर्दोष लोगों पर गोलियों की बौछार करते हुए चले जाते हैं। यहाँ कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो गया। अपहरण की घटना भी सामने आई। डकैती, लूट, मारपीट, खुलेआम आर्म्स हाथ में अवैध हथियार लेकर गुंडों का, अपराधियों का घूमना आम बात हो गया है। बिहार में दहशत का वातावरण, और बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं जनता राज है। तो क्या जनता राज है या अपराधी राज है, गुंडा राज है? मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता को जवाब दीजिए। क्या इस प्रकार से कानून व्यवस्था का चौपट हो जाना जनता राज है? जहां की जनता भयभीत है। इस भय के वातावरण में बिहार से पलायन शुरू हो गया है। बिहार में तो पहले भी यहाँ के काफी लोग पलायन कर चुके हैं। थोड़े बहुत उद्योग धंधे लगने की उम्मीद जगी थी, इन्वेस्टमेंट बिहार में शुरू हुआ था, वह भी बंद हो गया है। बच्चे स्कूल जाने में सहम रहे हैं। घर के लोग, उनके परिवार के अभिभावक लोग बच्चों को स्कूल भेजने में भी भयभीत हो रहे हैं। माँ बहनों का बाजार जाना काफी कम गया है। जाते भी हैं तो दिन में जाते हैं, शाम में जाने की कोई कोशिश भी नहीं करता है। इस तरह के भय के वातावरण में जहाँ गुंडा राज स्थापित हो गया है,
यह बिहार का दुर्भाग्य है। एक तरफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा जन जन तक पूरे देश में पहुंच रही है, बिहार में भी पहुंच रही है। वहां भय के वातावरण के कारण लोगों में असंतोष भी है। विकास के भगीरथ नरेंद्र मोदी जी की यह पवित्र गंगा, विकास की गंगा जन जन तक जाए, इसके लिए विधि व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, राज्य में शांति की स्थापना होनी चाहिए, शांतिमय वातावरण होना चाहिए। आज केंद्र के अधिकांश पैसों से बिहार का विकास हो रहा है। इस प्रकार का वातावरण रहेगा तो राज्य सरकार विकास में बाधा बनेगी, बन चुकी है। आज हम बिहार के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी से, दोनों से हम पूछना चाहते हैं कि बिहार को आप कहां ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सारी घटनाओं का भर्त्सना करती है, निंदा करती है, और जिस प्रकार का बयान इस सरकार में शामिल पार्टियों के नेताओं का आता है, तो वह उन नेताओं का नहीं बयान है। यह बयान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का है कि बलात्कार हो जाता है सामूहिक तो कहते हैं कि जनसंख्या इसके लिए दोषी है, और मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, यह बात अच्छी नहीं है कि किसी मासूम बेटी और बहन के साथ बलात्कार हो जाए और जले पे नमक छिड़कने का काम आपकी सरकार करती है। कहते हैं कि जनसंख्या इसके लिए दोषी है, जनसंख्या इसलिए बलात्कार हो जा रहा है। दुनिया हंस रही है, देश हंस रहा है, और फिर से गुंडा राज, अपराधी राज यहां स्थापित हो गया है। और इसलिए हो रहा है। बेगूसराय की घटना क्यों घटी? अपराधी चाहते हैं कि हम भय का माहौल खड़ा करें, भय का माहौल बनाए, और जिससे चाहे उससे हम वसूली करें। विधि व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन होता है। केंद्र सरकार कुछ ऐसे मामले में जहां राज्य सरकार का अनुरोध जाता है तो केंद्रीय एजेंसी को लगाती है, या फिर केंद्रीय एजेंसी उस चीज में हस्तक्षेप करती है जब लगता है कि कोई विषय एक राज्य से दूसरे विषय में जुड़ा हुआ है, तो राज्य अपनी सीमाओं में किसी चीज की जांच कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। उससे जब पड़े होता है, दो राज्यों का होता है या दो देशों के बीच, यानी सीमा पार कोई अपराध की कड़ी जुड़ी होती है, तो वहाँ केंद्रीय एजेंसी काम करती है। राज्य सरकार के अनुरोध पर भी राज्य में केंद्रीय एजेंसियां आकर काम करती है। देखिए, कुछ नहीं, यह घटना और सिर्फ घटना अपराधियों को संरक्षण देने के कारण जो राज्य की सरकार के नेताओं के द्वारा हो रहा है, और अपराधी समझते हैं कि नीतीश कुमार जी निर्बल और असहाय हो गए हैं, और तेजस्वी जी सत्ता में है तो हम पर कार्रवाई नहीं हो सकती है, इसलिए उसको बचाने के लिए उनके लोग आगे आते हैं। और अपराधी इस तरह की घटना इसलिए करते हैं बेगूसराय की तरह, ताकि हम भय का माहौल खड़ा करें और हम उगाही का काम करें, हम रंगदारी लेने का काम करें। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं हुई है। सीएपीएफ के लोग, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग, सीमा सुरक्षा के कई बल का केंद्र भी किशनगंज में है, वहाँ भी वह समीक्षा करेंगे, उनके साथ बैठेंगे। आज के जिलों के कोर कमेटी कार्यकर्ताओं के साथ वो मिलेंगे भी, और गृह मंत्रालय का यहाँ सीएपीएफ यानी सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा में जो फोर्स लगी है उसकी समीक्षा भी करेंगे। इसलिए उनका 2 दिवसीय दौरा है, 23 और 24। यहाँ की सभा जनता की सभा है,
जन भावना सभा है। गंज का कार्यक्रम दोनों है, सरकारी कार्यक्रम भी है और पार्टी का कार्यक्रम भी है, और वहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भी कुछ न कुछ कार्यक्रम होने की संभावना है। निकट 2 दिनों से पूर्णिया में